हेलो एवरीवन, आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम आने को है और सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ एक बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको थोड़ी सी सहायता मिल सके। सबसे पहली बात तो ये कि आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। आप अपने आप से ये कहें कि आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। और खुशी की बात यह है कि आपका दिमाग वो बात सुनता है और वो आपको फॉलो करता है, तो आप एक हैप्पीनेस की स्टेट में चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। हो सकता है थोड़ी सी आपकी तैयारी कम हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो आप कहीं ना कहीं औरों से आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि समय बहुत ही थोड़ा रहा है, इसलिए वैसे तो हमें कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे से, लेकिन अब तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को दूसरे की प्रिपरेशन से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। और फिर तीसरी बात जो है, नए टॉपिक्स की हम बात करते हैं, तो अब समय नहीं है कि कोई नया टॉपिक आप देखें, दूसरों की बातों पे ध्यान ना दें। कोई भी नया टॉपिक आप करने की कोशिश ना करें। जितना आपने पढ़ा है, अब समय ये है कि उसको बार बार आप दोहरा दें, उसको बार बार आप एक बार रिवीजन जो है वो दे दें। और इसी तरीके से एक खास बात, जो साइंटिफिक बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, वो ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बार ऐसा देखते हैं कि एक क्वेश्चन का कुछ ऑप्शन आप पकड़ते हैं, उस पर टिक करते हैं, फिर उसे चेंज कर देते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि यार जो चेंज कर दिया था ऑप्शन, वो गड़बड़ कर दी, वो पहले वाला ऑप्शन मेरा सही था। तो आप ध्यान रखें, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि आपका जो दिमाग में फर्स्ट ऑप्शन आता है वो जनरली करेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होता है, और इसलिए ही आपके दिमाग में वो पहला ऑप्शन आता है। तो जो भी दिमाग में पहले आपके ऑप्शन आता है, चाहे वो बी आता है, चाहे वो सी आता है, चाहे वो डी आता है, 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, तो कहीं कंफ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहला जो दिमाग में ऑप्शन आया वो ज़्यादातर क्या होता है, सही होता है। और इसी तरीके से आप जितनी मेहनत आपने की है, ईश्वर करे कि आपकी मेहनत जो है वो सफलता में बदले। आप पढ़ते रहें और आप सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।